साथी था, संगत था। चारों आदमी एक दिन राय किए कि हम लोग अपनी परीक्षा ले लेके क्या हम लोग किए हैं, चले हम लोग प्रदेश कमाने, दूसरे राज्य में गमन शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलते चलते एक छोटी सी जंगल मिली, एक लकड़ी का मोटा सिरा गिरा हुआ तो उस पर ये लोग बैठ गए और इन्होंने कहा कि हम लोग अपनी परीक्षा कर लें कि दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या चीज का इंटरव्यू देंगे, इसलिए अपनी अपनी विचार कर लें। तो बड़ा जो पंडित जी का बच्चा था कहा कि देखिए हम भी कुछ सीखे हैं, बीच वाला कहा कि हम भी सीखे हैं, बीच और सबसे छोटका कहा कि हम भी सीखे हैं, लेकिन हई जो एक साथे चल रहा है ये तो अनपढ़ गंवार है, ये तो सीखा नहीं है, ये तो शास्त्र भी नहीं जानता। तो बड़ा वाला कहा कि मित्र चाहे कैसा भी हो, सहपाठी है ना, जो हम लोग कमाएंगे उसका चौथा हिस्सा उसे भी दे देंगे। छोटा भाई कहा बोका को हम ले जाएंगे साथ ही, ये संभव नहीं, ये क्या करेगा। कहा कि ऐसा नहीं करो। अब अपना अपना ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। बड़का भाई किसी भी जानवर को एक हड्डी हो, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का 100 हड्डी हो, शेर है तो शेरे का हड्डी हो, मंत्र से इकट्ठा कर देगा। सिर के जगह सिर, हाथ के जगह हाथ, पैर के जगह पैर, पूंछ के जगह पैर, जो भी हाँ सेट हो जाएगा। दूसरा भाई चरमरा भर देगा, खून भर देगा, तीसरा प्राण डाल देगा, जानवर जीवित हो जाएगा। ऐसा ही अनुभव था तीनों का। फिर ये लोग चारों आदमी पैदल यात्रा किए, एक बहुत बड़ा जंगल आया, वहां बहुत से हड्डी बिखरे हुए थे। कहा कि यहीं हम लोग प्रैक्टिकल क्यों नहीं कर ले। कहा कि तो बहुत अच्छा। एक छोटा सा पेड़ था लेकिन ऊंचाई उसकी थी, एक शेर का हड्डी बिखरा हुआ था लेकिन लग नहीं रहा था कि शेर है। जब वो मंत्र का प्रयोग किया तो सिर के जगह सिर, बैठ लीजिए भैया, सिर के जगह सिर, पैर के जगह एकदम सज गया। दूसर का हार मार दिया, हार मांस और चमड़ा भर गया तो शेर का शकल हो गया। तो वो कहा जो अनपढ़ था, प्राण वाला रोके रहिए, अनपढ़ था, ए भाई तो शेर है कि नहीं, बाप रोका लोग भाई, प्राण मंडलिया अभी ये तो अभी मार के खा जाएगा हम लोग को। तो पढ़ो लिखल मूर्ख होता है, अंदर रहना मना है, चल रोज लिखा रहा यही फिर मेरा बाप, चल भीतर। कौन पढ़ा लिखा, ये अंदर आना मना लिखा है, मत जाइए, पूछ के जाएंगे हम लोग। और जो ज्यादा जेंटलमैन होगा, खूब विद्वान, ए चल रोज लिखा रहा लेकिन अंदर आना जाना मना है, तो चल चल चला जाएगा। हिंदी में कहा, भोजपुरी में कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कहा कि अच्छा वो काम करिए, हमको पेड़ पर चढ़ जाने दीजिए। कौन कहा, अनपढ़। बुद्धिमान था विद्वान नहीं, विद्यमान था विद्वान नहीं, पैर पर चढ़ गया। कहा कि हाँ ओ भैवते मंत्र मार, मर मतलब शेर हो गए। और शेर होके खड़ा होके हुंकार जब किया तो तीनों भाई की आंख बंद हो गया, एक का पेट फाड़ दिया। शेर था वो मांसाहारी था, दूसरे का नट्टी फोड़ दिया और तीसरे के दांत से पकड़ के घसीटते जंगल में लेके चला गया। चौथा तो पेड़ पर रह गया। ये लोग विद्वान थे, शास्त्र ज्ञाता थे और वो पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बुद्धिमान था, लिख नहीं सकता था लेकिन बोल सकता था। सारे लोग जब समाप्त हो गए तो उतर के और वो घरे चलने लगा। पंडित जी की माँ बोली कि बेटा आप आ गए, हमारा बेटा नहीं आया। रोने लगा, हटाक से कहते हैं तो माँ मर जाएंगी इसलिए आंसू बहाने लगा। ये बेटा क्यों रोते हो, जरा बताओ तो कि हमारे बच्चे ठीक है ना। कहा कि हे दादी माँ आपके बच्चे नहीं रहे हैं। कहा क्या हो गया, उनको शेर खा गया है। माँ इस तरह कलेजे में मुक्का मारी और गिर गई और बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद थोड़ा होश आया, तब तक गांव के काफी लोग एकत्रित हो गए और फिर से दोहराने लगा कि ये बच्चा ठीक से कहो क्या हो गया। वो कहानी का पुनरावृत्ति कर दिया कि ऐसे ऐसे हुआ, जीवित कर दिया लोगों ने, हम पेड़ पर चढ़ गए, उन्होंने मंत्र मारा, जीवित हो गई, एक का पेट फाड़ दिया, एक का गला फोड़ दिया, एक को घसीट के जंगल में ले गया, तीनों मौत के घाट उतर गए और हम जीवित आ गए। माँ हाँ नहीं मैंने बुद्धिमान था, पढ़ लिख के बुर्बक लोग था, शास्त्र पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो वो बच गया, कहानी समाप्त हुई। कभी कभी कम पढ़े लिखे लोग भी
विद्वान का नाक काट देते हैं।